यहां पर जल्दी से अगले आंकड़े के साथ सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे चरण का आंकड़ा क्या कहता है सईद? बनारस की घाट से पहले नहीं आपको शौक लगा जिस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, और ये देखिए बीजेपी 42%। मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग अंदाजा लगा रहे थे उससे ये चुनाव अलग जा रहा है। और 42% का मतलब ये है कि दूसरे चरण में भी बीजेपी बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये पीछे लाल रंग आ गया समाजवादी पार्टी और 43%, यानी कि अब बदलता हुआ यहां पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है मामला। देखिए आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि पहले 38 सीटें, 55 में से 38 सीटें ली थी और समाजवादी पार्टी के पास 15 थी। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 11% वोट अगर मिल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को तो वो एक बड़ा है, वो सीटों में कितने कन्वर्ट होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा। तो अगर 42-43 यानी कि टक्कर अब हो गई है। पहला फेज जहां पर मेरठ भी था और जहां पर मुस्लिम बहुतायत थे, आरएलडी भी था, यहां भी आरएलडी, आप मत भूलिए। और अगर हम इनको इस 42%, 43% को देखें तो मतलब कांटे की टक्कर अब हो रही है। 2017 में 55 में से 38 बीजेपी के पास थी और 15 समाजवादी पार्टी के पास थी। तो अब यहां देखना यह होगा कि इनमें से सीटों में कितना कन्वर्ट होता है। और अगर सीटों में कन्वर्ट होगा, यही जो वोट परसेंटेज है ये सीटों में कन्वर्ट हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर 55 सीटों में यहां पर देखती हुई मिल रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी आगे बढ़ रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगी और अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो वो बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन अब सीट देख लेते हैं जिसका इंतजार, और बीजेपी 32 सीटें यहां पर ले चुकी है, यानी कि साफ तौर पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन चलिए वो पुरानी बात हो गई, आप आगे देखिए। इस वक्त देखिए 22 सीटें समाजवादी पार्टी, जो टक्कर में आप बता रहे थे और ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार काफी टक्कर दे रही है, वो यहां पर अब 22 सीटों पर आ गई है। मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी भी आगे चल रही है, गेन कर रही है और खाता खोल लिया है बहुजन समाज पार्टी ने, जिसका यहां पर खाता नहीं खुला था। तो ये अब टक्कर में उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे फेज में बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 22, बहुजन समाज पार्टी 1। कांग्रेस का खाता इस बार भी यहां पर दूसरे चरण में नहीं खुल पाया है। दूसरे चरण यानी कि दूसरे चरण की इन सीटों पर 55 सीटों पर 32, 22, 1। चित्रा, इस बात को समझना होगा, दूसरे चरण की बात करें, इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में कांग्रेस छोड़कर शामिल होते हैं। और यहां पर दिखाइए बड़ा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, 403 में से 113 सीटों के आंकड़े अब तक हमने सामने रखे हैं। दोनों ही फेज में, चाहे प्रथम चरण की बात करें या फिर द्वितीय चरण की बात करें, बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाके में वोटिंग हुई, आपको बता दें मुसलमान और दलित वोटर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है दूसरे चरण में जहां पर मतदान हुए थे। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी को उस तरह का फायदा नहीं मिल रहा है जिस तरह की वो उम्मीद, यानी कि बीजेपी यहां पर भी बाजी मार ले जाती है। अगर पहले और दूसरे चरण में यानी कि ये आगाज इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ, तो क्या आगे भी बीजेपी के लिए इसी तरह की लहर रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी किसी फेज में आकर बाजी मारने की कोशिश करेगी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने आपके सामने उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के आंकड़े अब तक सामने रखे हैं। 403 में से 113 सीटों का ये आंकड़ा बताता है प्रथम चरण में शानदार तरीके से बीजेपी 2017 जैसा ही प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर द्वितीय चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब नहीं रहता।